जहाँ पूरा देश एजुकेशन के लिए तराही तराही कर रहा है, हम अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कोई एक ऐसा इदारा ना खोदे जो हज़ारों बच्चों की आवाज़ बन रहा है। मैं इस वक्त इस पूरे कंपाउंड का राउंड लूँगा और आपको एक एक गवाही देती हुई वो बिल्डिंग दिखाऊंगा जहां से हज़ारों बच्चे पढ़कर डिग्री लेकर निकले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। आपको जौहर यूनिवर्सिटी, इस वक्त हम लोग आपको एक्सक्लूसिव ये स्टोरी दिखा रहे हैं ताकि आपको दिल्ली में बैठकर ये एहसास हो, आपको देश के बाहर बैठकर ये एहसास हो क्या हम खोने जा रहे हैं, क्या इसको खोना ही आखिरी रास्ता है या इसके अलावा भी कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे हाथ से हाथ मिले, दिल से दिल मिले। देखिए ये रिपोर्ट। सर पहले ये कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोई थी, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदाबाद। ये आज़ाद भारत के अंदर, कोई रामपुर के अंदर किसी ने तालीम की रोशनी घर घर तक पहुंचाने का अगर काम किया तो उसका नाम मोहम्मद आज़म खान है। मैं समझता हूँ सर सैयद साहब के बाद अगर किसी ने काम किया तो मोहम्मद आज़म खान ने किया। और आज़म खान चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माँ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। बहुत आज शाम 27 तारीख को होते होते वो फैसला होल्ड पे कर दिया गया है। फिर भी ये खबर आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के छात्रों का कहना है कि जब तक ये परमानेंट सोल्यूशन यानी कि इस फैसले को, तोड़ने के फैसले को रद्द नहीं किया जाता, ये फैसला फ़िलहाल टेम्परेरी ही माना जाएगा और वो यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। तो इसीलिए इस स्टोरी को आप देख लीजिए ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि रामपुर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर लोग जान से ज़्यादा अपनी यूनिवर्सिटी को प्यार करते हैं, जान से ज़्यादा अपने स्टाफ से प्यार करते हैं, अपने टीचर से प्यार करते हैं, वाइस चांसलर से प्यार करते हैं। इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। नज़र डालिए इस खूबसूरत स्टोरी पर। तो मैं आप मुझे यहाँ से राउंड लेके जा रहे हैं। जी। क्या कहना चाहिए, कितना लंबा एरिया है? सर पहले तो मैं आपको, जैसे मैं अभी आपको बताया था, ये सिंबल दिखा दीजिएगा ज़रा। ये पहला जो सिंबल है सर टेक्नोलॉजी का, यानी कि आप जो है साइंस में इतने आगे बढ़ें कि आप नासा में जाएं। दूसरे जो ये आपको दिख रहे हैं सिंबल दोनों, मतलब लोगो, वो सर तो ये जो है धार्मिक है, चारों धर्मों को समान। बच्चा जब अंदर आ जाता है तो संभाल लेती है यूनिवर्सिटी। नाम मोहम्मद अली ज़रूर है इसका, लेकिन सब धर्मों को अपने साथ। देखिए सफ में सारे महमूद अयाज खड़े हो जाते हैं, ना कोई बंदा रहता ना बंदा नवाज। सर ये जो अदे दिए ऐसी बिल्डिंग के दिए, आप एक बार देख लीजिए। जी। ये थी खूबसूरत इमारत। अरशद भाई उधर की तरफ, अगर पूरे इसका नक्शा पास है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे सामने, अरशद भाई दिखा रहे हैं आपको और आप बॉबी जो हैं वो मुझे कवर कर रहे हैं। अरशद भाई ये बिल्डिंग जो हम देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं साथ में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। जी। जरा बताइए इसके बारे में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, इसके अंदर बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं और पढ़ाई बरकरार चल रही है। एडमिशन होते हैं, कोई आता हमारा अजीज तो घूम के भी जाता है। चांसलर ऑफिस भी इसी में। ये हमारे मुलायम सिंह फैकल्टी है, जब संग बुनियाद रखी गई थी सबसे पहले, जी यही बिल्डिंग बनी थी सर। अब आप लोग कंटिन्यू शूट कर रहे हैं ना, काटिएगा मत, है ना अरशद भाई? जी। और सर ये दूसरी खासियत है, ये ऑफिस है सर। जैसे कोई हमारा अजीज मेहमान आता है, जैसे आप आते हैं, ऑफिस दिखाइए। आप आते हैं तो आपको यहाँ बिठाल के पानी है, अच्छा। हाँ जो भी है वो यहाँ पर हो जाता है सर। बाकी आप एक बार ये रास्ता दिखाइए, बड़ी खूबसूरत रास्ता है सर, बहुत प्यारा बना है ये तो। और सर वो एक जूम करके दिखाइएगा, पीछे कैंडल है जो संगे बुनियाद रखी गई थी, उस जगह कैंडल से रखी गई थी। अच्छा। वो शमे इल्म, अच्छा, इल्म की रोशनी जलती रहे। हाँ। और खासियतें तो मैं आपको बिल्डिंग देख के बताता रहूँगा। ये सर कैम्ब्रिज इनकलेव आ गया सर, बहुत सी। अब सर थोड़ा ये है कि सियासी अदावत में इन बिल्डिंग्स पे मतलब जो होना चाहिए था वो काम की वजह से रुका हुआ है। और अंदर से इतनी खूबसूरत है सर। अभी मैं आपको व्हाइट हाउस भी दिखाऊंगा। आपने सुना होगा कि फलक की सरकार थी, फर्ज करिए मायावती की कभी सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव ने वो काउंटी या टाउनशिप रुकवा दी। फलक की सरकार थी तो उसने वो इदारा रुकवा दिया। आपने पहली बार सुना होगा कि सरकारों की अदावत में, या कह लीजिए कि पुराने किए हुए अच्छे कामों को मट या मिल्त करने के लिए ये इस तरह का फरमान तुगलकी जो है डिपार्टमेंट में फंसा कर निकाल दिया गया। सर ये फरमान सरकार का नहीं है, हम सरकार को इसमें दोष नहीं दे सकते। ये फरमान जो सिर्फ आरडीए का है, और जो आरडीए ने जो फरमान जारी करा, आरडीए आती तो सरकार के अधीन आती है, लेकिन सर शुरुआत तो आरडीए ने करी है ना। और सर जो फरमान जारी किया है, मेरा दिल अंदर से कहता है कि प्रदेश के मुखिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जल्द से जल्द बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए जो फैसला दिया गया है उसको वापस ले लेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री इस वक्त जेनजी की आवाज़ सुन रहे हैं, देखिए जो दिखता है वही कहा जाता है। मुलायम यादव जी के नाम से, ये जौहर रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव
जो लिखा पड़ा आप देखिएगा, बहुत बहुत सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा पड़ा, जौहर रफ़ीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़। ये शादाब साहब, ये स्ट्रक्चर क्या है ये वाला? ये रविंद्रनाथ टैगोर हॉल है और ये रोम की रानी के महल जैसा है, इसकी ये खासियत है। और रोम की जी, रोम की महारानी के मतलब महल की तरह है इसका नाम जो रविंद्रनाथ टैगोर हॉल है सर। इसमें आप तस्वीर भी देख सकते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बनाई हुई, जो यहीं की किसी गेस्ट फैकल्टी ने बनाया था। इसकी कैपेसिटी लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की है, और ये बहुत आलीशान है, अंदर से लग्जरी है। और आप इसकी जो शेप है, पूरा जो भवन की बनावट आप देखेंगे तो ये दुनिया के 8वें अजूबों में से जो चौथे या 5वें नंबर पे आता है। किसी रोम की रानी का महल है, जो आज भी खंडर के रूप में बाकी है, मगर उसको मुकम्मल करके यहाँ पे बनाया गया है। आप उसकी पूरी झलक यहाँ पे अब ये भी जो है वो राजनीतिक बादलों में घिरा हुआ है। ये भी उस RDA के आदेश की 38 बिल्डिंगों में शामिल है। और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं शमाए इल्म, जिस पे लिखा पड़ा है, तो इसकी संग बुनियाद जो 18 सितंबर, बहुत सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा पड़ा 2006, तो इसकी 18 सितंबर 2006 को संग बुनियाद यहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट और हाँ रामपुर के कायदे आज़म सारे लोग थे और पूरा रामपुर मौजूद था। इतनी पब्लिक थी कि एक खुशी की लहर थी कि हमारे रामपुर के अंदर इल्म की कोई रोशनी लेकर आया है, और उस रोशनी में अपना कुछ ना कुछ मतलब शामिल हो के अपने आप को ये दिखाना चाह रहे थे कि हम इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो जिस वक्त ये संग बुनियाद रखी गई थी, पूरा अहले रामपुर था, पूरा उत्तर प्रदेश था, जो तालीम से मोहब्बत करता था वो यहाँ आता। तो ये उसकी शक्ल में, मोमबत्ती की शक्ल में बनाया हुआ जी है। जी जी। और मुझे, क्योंकि इसको शम्मे इल्म बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं बच्चा था, मेरे वालिद साहब मुझे लेकर आए थे। मैं बच्चा था, मेरे वालिद साहब मुझे लेकर आए थे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इसी इदारे से पढ़ के निकलूँगा और अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा। और इसके साथ आप आगे देखें जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी, मुमताज़ सेंट्रल लाइब्रेरी, इसका जो निचला हिस्सा है वो वाइट हाउस का प्रतीक है, और जो ऊपरी हिस्सा है इसका वो कांग्रेस हाउस ऑफ अमेरिका का प्रतीक है। उन दोनों का मजमुआ इसमें हम देखने को मिल सकता है। ठीक इसके सामने जो गर्ल्स हॉस्टल है, तो मैं इस वक्त जो है जौहर मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर कंपाउंड में हूँ। मैं आपको दिखाऊं कि वो गर्ल्स हॉस्टल है, और इसके ठीक बराबर में यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस देखिए, ये बॉयज़ हॉस्टल है पूरा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये बॉयज़ हॉस्टल दिखाएं, और वो गर्ल्स हॉस्टल है। आपको मैं ये भ्रमण सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ की अंदर की गहराई और इस जगह की जड़ें और इस जगह के इमोशंस और यहाँ का कायदा वो आपको पता लगे, ताकि आप इसको महसूस कर सकें, फील कर सकें कि आप 40 में से 38 क्या खोने वाले हैं। आप सोच नहीं सकते आपको क्या आप और हम खोने वाले हैं। सरकार से यही लोग गुहार कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको रोका जाए, किसी तरह से इसको टाला जाए, इस बला को। बने रहिए मेरे साथ, देखिए। और अभी जैसे कि हमारे भाई ने आपने देखा कि बॉयज और गर्ल्स के हॉस्टल में कितना बड़ा डिस्टेंस बहुत है। डिस्टेंस है, सही बात। आपकी पर्दा रहे, आपकी बेटी अगर पढ़ेगी यहाँ पर और आप भी आएंगे तो फुल इंक्वायरी के साथ में, और वो भी आप बाहर के बाहर ही मिलेंगे, अंदर जाने की बिल्कुल किसी को परमिशन नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो लॉज को जिस तरह से फॉलो यहाँ किया जाता है, उससे जो है एक तो वुमेन सिक्योरिटी भी है। बिल्कुल। अब जो मैं आपको आगे बिल्डिंग सिखाऊंगा वहाँ से मैं खुद पढ़ा हूँ सर। आप अंदाज़ा लगाइए, उस बिल्डिंग, वो बिल्डिंग्स नहीं है, उसमें मेरे जज्बात हैं, उसमें मेरा वक्त है, उसमें मेरे जो मैंने तालीम सीखी वो चीज़ें हैं सर, जैसे मैं बता नहीं सकता। मैं जब जिस दिन से बयान ये मतलब एक नोटिस जारी हुआ, हम सारे लोग जो हैं सर खुद परेशान हैं, और हम यही आपके चैनल के माध्यम से बार बार दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार इस पर गौर करे। हमारी फीलिंग से जुड़ी हुई है, और फीलिंग से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, और ये फीलिंग्स हमारी तालीमी है, कोई वैसी वाली नहीं है सर। तो तालीमी मामलों को देखकर सरकार से बस यही बार बार अनुरोध है, गुजारिश है, हाथ जोड़ जोड़ के हमारी खुद की ये विनती है कि सियासी अदावत एक तरफ है और ये तालीमी मसला है, इस पर सियासत के चाबुक ना चलाए जाएं। ना चलाए जाए, सही बात है, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप देख रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ मैं, और आप देख पा रहे हैं मैं आपको यहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूँ, और यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इदारा रामपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जो स्टूडेंट्स लॉबी है, स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके घर में शायद एक वक्त की रोटी कम हो, लेकिन वो तालीम देने के लिए यहाँ पर ले आते हैं। भाई से कहूँगा आप एक बार फोकस कीजिए। जी, ये गाड़ियाँ, ये विंटेज कार हैं सर, ये विंटेज कार हैं। शायद मैं समझता हूँ कि आपको कहीं म्यूजियम में देखने मिल जाएं,
तो वो आप यहाँ पर देखिएगा, शायद मेरे ख्याल से बग्गी नहीं दिख रही है, वो एक जो बग्गी काफ़ी चर्चा में रही थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव आए थे और उस बग्गी में जन्मदिन मनाया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने यहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन यहीं पर मनाया था। तो आदम साहब, तो देखने वाली बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी की जड़ें जितनी गहरी हैं, कहीं ना कहीं पुरानी सरकार जो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उस दौर में जो ये जड़ें मजबूत हुई, उसमें इस दौर का जो पानी गिर रहा है इनकी बुनियादों में, तो वो बुनियादें इस दौर की पॉलिटिक्स के पानी से जो है ना वो कमज़ोर होती जा रही हैं। ये देखने वाली बात है। सर अब मैं इसकी एक खासियत बताऊंगा, ये जो पीछे को थोड़ा दिखा दीजिएगा, अशोक स्तंभ भी है। अच्छा। ये जो है मेडिकल वो है, है अशोक स्तंभ। जी जी जी, ये मेडिकल है, ये पूरा राष्ट्रपति भवन है। 2019 में जैसे कोविड की लहर आई थी तो रामपुर के अंदर वो हॉस्पिटल नहीं है, सारे जो मरीज थे कोविड के ज़्यादातर वो यहाँ पर ठीक हुए, यहीं पर आज उनका काम इलाज आया, ये पूरा मेडिकल कॉलेज काम आया। ये इदारा भी अब जद में है। जी बिल्कुल। तो जिसने जान बचाई वो इदारा भी, जिसने कोविड में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वो भी अब एक कागज की भेंट चढ़ा हुआ है। मैं आपको बताता चलूं, जब कोविड में यहाँ पे मरीजों को लाया गया था तो प्रशासन के द्वारा ये नहीं बताया गया था, लिखित रूप में नहीं दिया गया था कि हम अपनी मशीनें, इतनी मशीनें लेके आए हैं, इतनी मशीनें लेके जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे चांसलर साहब ने भी बयान में कहा है कि हमारी मशीनें भी यहाँ से ले गए, टेक्निकल जो मशीनें थी वो भी अपने तो अंग्रेजों की तरह लूट के ले गए यूनिवर्सिटी के, उस तरीके से वो उसके बाद लेके गए कोविड के बाद कि ये हमारी मशीनें हैं। ये राष्ट्रपति भवन की शेप में ही बन रहा था ये पूरा का पूरा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसकी मान्यता नहीं मिली थी, ये बनकर रेडी है। एक बात देखने वाली है, आजम खान साहब की जो सोच थी, जो विजन है, उन्होंने न सिर्फ एक तालीमी इदारा बनाया, सर, किसी ने उसमें कई सारे जो है ना नमूने दुनिया भर के पेश किए और उसको उस तरीके से ऐसा प्रेजेंट किया है कि आदमी आकर देखे, हाँ आकर देखे और देख कर के हैरत में हो। लेकिन वजह यहाँ पर आके हैरत में होने की मेरे लिए ये है कि इन इदारों को अब ध्वस्त करने की कार्रवाई सरकार ने और यहाँ के रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर इस वीडियो को देख रही है तो एक बार उसको ये सोचना चाहिए कि वो करने क्या जा रही है, वो बुलडोजर क्या चलाने जा रही है। ज़रा मैं कहूँगा कि अशोक स्तंभ जो है अरशद भाई दिखा रहे हैं, टैंक भी आ जाएगा और साथ ही वो टैंक भी अरशद भाई दिखाएंगे। बॉबी मेरे साथ मुझे कवर कर रहे हैं और आज हमारे दोनों कैमरामैन बारिश में आप लोगों को जौहर यूनिवर्सिटी का एक डेमो दे रहे हैं, एक सर्वे करा रहे हैं, ताकि आपको ये एहसास हो कि जौहर यूनिवर्सिटी में न सिर्फ पढ़ने वाले वो बच्चे आज गवाही देते हैं, यहाँ की वो इमारतें भी गवाही दे रही हैं जिसमें वो बच्चे पढ़े थे। सर ये पूरे फ्लैग, अच्छा ये फ्लैग बहुत बड़ा फ्लैग मार्च होता है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अगर झंडा कोई लहराता है, फहराता है तो वो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में फहराया जाता है। यानी कि देशभक्ति की सबसे ऊंची मिसाल भी यहीं से पेश होती है। अगर इल्म की मिसाल है तो देशभक्ति की भी मिसाल आपको पूरे उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी नहीं मिल सकती। सर ये पानी की जो टंकी है ये भी पूरी कवर्ड है, तो जी जी मैं इसकी अब खासियत बताऊंगा आपको। जिस वक्त मैं पढ़ रहा था सर तो इसमें एक कैंटीन चला करती थी। अच्छा, और कमाल है ये तो। जी आपको ऐसा नमूना शायद मैं समझता हूँ आप मुझसे ज्यादा घूमे, पहली बार देखा नहीं देखे होंगे कि पानी टंकी को पूरा यूटिलाइज किया, नीचे से पूरा फ्लोर्स बने हुए हैं। बैठने की जगह थी, इसमें बच्चों के लिए सब कुछ रखा गया था, खाने पीने की चीजें रखी गई थी। कैंटीन के नाम से ये मशहूर थी टंकी। मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ता था, अगर आपके पैरों में थकान है तो आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, आप बटन दबाएंगे लिफ्ट से आप चले जाएंगे। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कोई पानी की टंकी में लिफ्ट लगी हुई होगी, वो सिर्फ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में बच्चों की सहूलियत के लिए थी। शादाब भाई मुझे लगता है कि अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजम खान साहब के बारे में आपका क्या कहना है, जो इन्होंने ये काम, ये यूनिवर्सिटी जो इदारा बना के रख दिया, क्या ये इतिहास में किस तरह से रूप लेगा? सर पहले ये कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोई थी, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदाबार। ये आज़ाद भारत के अंदर, कोई रामपुर के अंदर किसी ने तालीम की रोशनी घर घर तक पहुँचाने का अगर काम किया तो उसका नाम मोहम्मद आजम खान है। मैं सियासी अदावत के एतबार से नहीं उस बंदे को तोलता, जो मैं बात बताऊँ, सियासी लोग होंगे, लेकिन मैं उस बंदे को ये ज़रूर कहूँगा कि इस रामपुर के अंदर काफ़ी कुछ है सर, लेकिन इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, कम पैसों में तालीम। आसपास के ज़िलों में आप जाएंगे, मुरादाबाद जो कोर्स यहाँ 1 लाख का, मुरादाबाद में 6 लाख का है। 2 लाख का किराया लग जाता आने में, 2 घंटे जाने में, 2 ही आने में। अब अंदाज़ा लगाइए कि किराए से भी कम कीमत पर यहाँ पर कोर्स वो शख्स की मेहनत के द्वारा ये बनाई गई यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने किए हैं और ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सर
कि उससे बड़ा तालीम मैं समझता हूँ सर सैयद साहब के बाद अगर किसी ने काम किया तो मोहम्मद आजम खान ने किया। तो अब इस खबर को, इस स्टोरी को मैं यहाँ ब्रेक करता हूँ। लगातार आपसे बने रहेंगे, लगभग 2 दिन यहाँ पर रहेंगे, खबरें आपको और दिखाएंगे, यूनिवर्सिटी की असली सच्चाई दिखाएंगे, आपको उस रूह से रूबरू कराएंगे जो आप दिल्ली में बैठकर ड्राइंग रूम में शायद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और ये आज़म खान साहब आपके लिए है कि उसने सुकूत शब में भी अपना प्याम रख दिया, हिज्र की रात बाम पर माह तमाम रख दिया। और आज़म खान चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माँ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। बहुत को कैमरामैन मोहम्मद नसीम और मोहम्मद अरशद के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, रामपुर, उत्तर प्रदेश।